नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम गोल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के बारे में और उसी संदर्भ में हमने ये बात की थी। पिछले कुछ एक जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको बताया कि नगर पालिका अधिनियम से संबंधित जो पहला अध्याय है, पहला लेसन है, वो क्या है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ये जो लेसन है इसमें क्या क्या इसकी पहली धारा मतलब पहले सेक्शन में क्या है, इसकी दूसरी धारा में जो हम परिभाषाएं जो हम जो डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं वो क्या क्या है। लेकिन अब बात ये आ जाती है, जैसा मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि भाई मैं साथ ही साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताता चलूँगा, ताकि क्वेश्चंस की फॉर्म में आप लोगों को ये पता लगता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहला जो मैं पेपर लेकर आ रहा हूँ वह ये है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने आपको यहाँ पर आज एक 10 प्रश्नों की जो एक श्रृंखला है उसको शुरू कर रहे हैं और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 10, 12, 15, 20, 25 क्वेश्चन हम लगातार लेकर आते रहेंगे। एग्जाम तक ये मान के चलिए आप कम से कम मैं आपको 1000, 1500 या 2000 क्वेश्चन तक करवा दूंगा। और ये बिल्कुल निश्चित मान के चलें आप कि एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, वो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 1 कौन सी धारा 1 में सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि क्या क्या सम्मिलित है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 1 में क्या क्या सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है परिभाषाएं, दूसरा ऑप्शन है संक्षिप्त नाम, तीसरा ऑप्शन प्रसार और चौथा ऑप्शन है प्रारंभ। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को ठीक से देखा, पढ़ा या समझा होगा तो आपको पता होगा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 1 की धारा 1 में क्या क्या सम्मिलित है और क्या क्या सम्मिलित नहीं है। तो सेक्शन 1 में जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों, वह सम्मिलित नहीं है क्या, परिभाषाएं। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा परिभाषाएं। बाकी सारे मतलब यहाँ पर संक्षिप्त नाम सम्मिलित है, यहाँ पर प्रसार भी सम्मिलित है और प्रारंभ भी सम्मिलित है। परिभाषाएं दोस्तों सम्मिलित नहीं है। किसके अंतर्गत? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम धारा 1 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या मैंने आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में बहुत बार बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर सीधा क्वेश्चन देखो, देखिए एक चीज़ आप लोगों को समझनी होगी, एग्जामिनर 40 में से 40 क्वेश्चन टफ नहीं देने वाला है। कुछ एक क्वेश्चन सीधे देगा, कुछ एक क्वेश्चन टफ भी देगा। मैं भी जो करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि शुरुआत में थोड़े आपको बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छे देता चलूँ, थोड़े बेसिक क्वेश्चन देता चलूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो। और इसके बाद में हम इन क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे और आगे और अच्छे लेवल के, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की में कुल धाराएं, टोटल सेक्शंस कितने हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 244, 344, 404 या 352। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में धाराओं की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में जो धाराओं की संख्या है वह है 344। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में धाराओं की कुल संख्या 344 है। मैं यहाँ पर जितनी बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ आप उतनी बार सुन रहे हैं, और जितनी बार आप सुनेंगे, अगर आप ठीक से देख सुन समझ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है यह रहा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है, ये रहा सामने। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या, पहले मैंने धाराओं की संख्या पूछी, अब मैं पूछ रहा हूँ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने 8, 7, 6 और 9। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में टोटल कितनी अनुसूची है।
तो धाराएं अलग सेक्शन हो जाता है, अनुसूचियां अलग सेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, जैसा कि मैंने कहा, तो आपको इनमें से जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6। यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या बताई गई है कितनी? 6। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है कि अब इस क्वेश्चन को ठीक से सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम किस तिथि मतलब किस डेट से प्रारंभ में आया। ठीक है, तो ये प्रभाव में कब आया, मतलब इसका जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है वो किस डेट से प्रभाव में आ गया, किस डेट से प्रभावी हो गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 11 सितंबर 2009, ऑप्शन बी 15 सितंबर 2009, ऑप्शन सी 11 सितंबर 1994 या 15 सितंबर 1994। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। पूछा जाए इस प्रश्न का सही आंसर, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए 11 सितंबर 2009 को इसको अधिनियम बना दिया गया। जबकि अगर हम बात करें प्रभाव की, यहाँ पर ये तो बात पूछी जा रही है कि प्रभाव में कब आया, तो दोस्तों ये प्रभाव में आया 15 सितंबर 2009 को, अर्थात ये 15 सितंबर 2009 से प्रभावी हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर यही होगा कि 15 सितंबर 2009 से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम राजस्थान में प्रभाव में आ गया। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या बताता है? प्रश्न संख्या 5 में ये बताया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 1 लेसन 1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि धारा 2 में क्या क्या है। देखिए क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर पूछने का उद्देश्य ये होता है कि आपको हर प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पर उपलब्ध होती चले। मैंने क्या पूछा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 1 की धारा 2 में क्या क्या वर्णित है, क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, संदर्भ, प्रारंभ, परिभाषाएं या संक्षिप्त नाम। यहाँ पर अध्याय 1 की धारा 2 की बात कर रही हैं। धारा 1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें तो क्या क्या दे रखे हैं, उसमें प्रारंभ है, उसमें संदर्भ है और उसमें संक्षिप्त नाम है। तो जो नहीं दिया गया है धारा 1 में, वो दिया गया है धारा 2 में। धारा 2 में क्या दिया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा परिभाषाएं। मतलब परिभाषाएं दी गई हैं किसमें? धारा 2 में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के संबंध में जितनी भी परिभाषाएं दी गई है वो कौन से उसमें सेक्शन में दी गई है, कौन सी धारा में दी गई है? तो धारा 2 में ये परिभाषाएं दी गई है। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है दोस्तों, तुलन पत्र, जिसको हमने बैलेंस शीट भी कहा था, इसको मैंने आपको समझाया भी था कि भाई सब तुलन पत्र या बैलेंस शीट क्या होती है। तो तुलन पत्र का अभिप्राय एक एवं संबंधित वर्णन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। ठीक से क्वेश्चन को समझना है दोस्तों कि तुलन पत्र या बैलेंस शीट से संबंधित जो वर्णन है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए धारा 92, ऑप्शन बी धारा 82, ऑप्शन सी धारा 87 या ऑप्शन डी धारा 97। तो दोस्तों जब तुलन पत्र के हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो साथ ही में हम एक सेक्शन पे गए थे। उस सेक्शन पे जाने का उद्देश्य ये था कि आपको ये पता लगता चले। मैंने आपको बताया था कि भाई जो सीएमओ है वो एक बैलेंस शीट तैयार करवाएगा। तो ये सब दिया कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है दोस्तों कि सीएमओ एक बैलेंस शीट तैयार करवाएगा। ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो बैलेंस शीट से संबंधित बात बताई गई है वो धारा 92 के अंतर्गत बताई गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये चीज़ देख लेते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात कर लें, प्रश्न नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये है दोस्तों कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसको हम सीएमओ भी बोल देते हैं,
किसी भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने दिन के अंतर अंतर वित्तीय विवरण, ठीक है, वित्तीय विवरण कितने दिन के अंदर अंदर करवा लेगा। ठीक से सुनिएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अर्थात सीएमओ किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने समय के अंतर अंदर वित्तीय विवरण तैयार करवाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ऑप्शंस आपके 15 दिन, 3 महीने, 1 महीने और 6 महीने हैं। सही आंसर मैंने हालांकि इसका पहले ही बोल दिया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी अर्थात सीएमओ किसी भी फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, वित्तीय विवरण तैयार करवाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रश्न आप लोग पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर। तो प्रश्न ये है दोस्तों कि बजट प्राकलन मतलब बजट एस्टिमेट का विवरण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं बजट एस्टिमेट के बारे में। अगर हम बजट एस्टिमेट के बारे में बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बजट प्राकलन की जब हम बात करते हैं तो बजट प्राकलन का जो विवरण दिया गया है दोस्तों, जो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कौन सी धारा में दिया गया है और किसका बजट एस्टिमेट मतलब बजट प्राकलन का। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन ए धारा 92, ऑप्शन बी धारा 91, ऑप्शन सी धारा 87, ऑप्शन डी धारा 77। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर धारा 87। धारा 87 के अंतर्गत बजट प्राकलन अर्थात बजट एस्टिमेट से संबंधित विवरण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9, आपके सामने है, पढ़ पा रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 9 क्या बताता है कि अध्यक्ष अर्थात चेयरपर्सन, याद रखिएगा अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन नहीं बोल रहा हूँ मैं, अध्यक्ष का मतलब चेयरपर्सन, नगर परिषद के संदर्भ में क्या कहा जाएगा। नगर परिषद के संदर्भ में चेयरपर्सन को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन सी उपसभापति या ऑप्शन डी अध्यक्ष। सीधी सी बात है दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जब इसको नगर परिषद के संदर्भ में बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे, नगर परिषद के बोर्ड के संदर्भ में कुछ और बोलेंगे, नगर परिषद नगर पालिका के संदर्भ में कुछ और बोलेंगे। तो नगर परिषद के संदर्भ में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसको क्या बोला जाता है। कैसे अध्यक्ष ही बोला जाता है, जैसे सभापति बोला जाता है, महापौर कहेंगे या कहेंगे उप सभापति, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नगर परिषद के अंतर्गत जब इसका नाम लिया जाएगा चेयरपर्सन का, अध्यक्ष का, तो वहाँ पर उसे ना तो महापौर कहा जाएगा, ना उपसभापति कहा जाएगा, ना ही अध्यक्ष कहा जाएगा। उसका अध्यक्ष नगर परिषद के संदर्भ में कहलाएगा क्या, सभापति। ठीक, तो ये प्रेसिडेंट अर्थात सभापति कहलाता है यहाँ पर, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न के बारे में। अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों। प्रश्न ये है कि मुख्य नगर पालिक अधिकारी, ठीक है, मतलब वही CMO, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिक बोर्ड के संदर्भ में क्या कहा जाता है। नगर पालिक बोर्ड के संदर्भ में क्या कहा जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं, आयुक्त कहा जाएगा, राजस्व अधिकारी कहा जाएगा, कार्यपालक अधिकारी कहा जाएगा या महापौर कहा जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाने का प्रयास किया मैंने, लेकिन थोड़ा सा बेसिक भी रखा है। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो इन क्वेश्चंस को और बहुत अच्छे लेवल तक हम लेकर जाने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आप लोग इसका सही आंसर दे पा रहे हैं, तो याद रखिए पुराने जो 2-3 लेक्चर्स मैंने बताए हैं उनको अगर आपने देख लिया, मैं गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ पर इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अब बात हम क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको नगर पालिका बोर्ड के संदर्भ में क्या कहा जाएगा। नगर पालिका बोर्ड के संदर्भ में दोस्तों इसे कहा जाएगा कार्यपालक इसे कहा जाएगा दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कार्यपालक की जब बात करते हैं
तो हमको ये चीज़ भी याद रखना होगा, कार्यपालक अधिकारी जिसको क्या बोल देते हैं हम, जिसकी हमने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं सामान्य भाषा में ईओ। भाई आर ओ और ईओ ही तो बोलते हैं। आर ओ का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर और ईओ का मतलब होता है कार्यपालक अधिकारी। तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी को जब नगर पालिका बोर्ड के संदर्भ में कहा जाता है तो इसे कार्यपालिक अधिकारी अर्थात ईओ के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी श्रृंखला को और आगे हम अगले लेक्चर्स में बढ़ाएंगे। मेरी आशा आप लोगों से रही कि मेरी आशा आप लोगों से रही कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि या तो आपने सभी प्रश्न सही किए होंगे या अगर सही नहीं भी किए होंगे तो बात इतनी सी है कि आप लोग इन प्रश्नों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लेक्चर्स पुराने देखेंगे, आप बहुत आसानी से इनको समझ पाएंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी लोगों से यहाँ पर मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।